गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के 4 सम डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट बचे हुए सम हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो बीच में हम कुछ सम छोड़ेंगे तो वो आप खुद करोगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले 6 सम में हमें गिवन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह का, उसका डायगोनल है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो उसने हमें शॉर्टर साइड सबसे पहले फाइंड द साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट शॉर्टर साइड बी एक्स। इस साइड को हमने x मान लिया, तो इसने हमें कहा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर बड़ा है। तो x प्लस 60 हुआ डायगोनल हुआ हमारे पास x प्लस 60, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर बड़ी है इस छोटी वाली साइड से। तो जो लॉन्गर साइड है उसका हम ले लेंगे x प्लस 30। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रही है इस तरह से, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये शॉर्टर साइड थी, ये लॉन्ग साइड x प्लस 30 और ये डायगोनल x प्लस 60। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। तो लॉन्गर साइड हमारी x प्लस 30 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, तो वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये सभी को पता है। तो अब यहाँ पे बेस का स्क्वायर, बेस कितना है x स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड यानी कि परपेंडिकुलर x प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x इज इक्वल टू, इसको हम खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। अब इस पूरी टर्म को इधर लेके आएंगे तो x 2x स्क्वायर हो गया, या हम सीधा ही कैंसल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x इधर लेके आएंगे 360 100 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई 60x माइनस 120x। तो ये माइनस 60x बचा हमारे पास। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा, और ये 0 16 में से 9 गए 7, ये बना 27 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हो x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे जो हमने कल किए थे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। माइनस b, तो ये प्लस का 60 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर 360 100 माइनस 4 इंटू a हमारे पास 1 है और c हमारे पास है माइनस 2700। तो यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब यहाँ से देखिए 60 प्लस माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 360, और ये प्लस का हो जाएगा दोनों। तो 4 7 28
2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 14400 बाय में 2, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये 120 का है, 120 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ से 60 प्लस माइनस 120 बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक बार। x की वैल्यू 60 प्लस 120 बाय 2, 60 माइनस 120 बाय 2। अब ये आया हमारे पास 180 बाय 2 और ये आया माइनस 60 बाय 2। तो x की वैल्यू आई 90 और यहाँ पे आई माइनस 30। अब ये देखो ये माइनस की है, तो माइनस की साइड्स तो कभी होती नहीं है, तो इसको वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 90। जब x की वैल्यू हमारे पास 90 है तो ये सभी हम निकाल सकते हैं इजीली। तो शॉर्टर साइड हमारे पास क्या आई है? 90 आई है। इसको भी मैं रब कर देती हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से डायग्राम। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू शॉर्टर साइड हमारे पास 90 आई और ये वाली 90 प्लस 60 150 मीटर और ये वाली 90 प्लस 30 120 मीटर। तो इस तरह से हमने इस सम को सोल्व किया। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इस की रूट्स निकाल सकते हो, इट मीन्स x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब है हमारा 8th सम। तो 8th सम में देखिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एथ सम में अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो वो 1 घंटा कम टाइम लेती है सफ़र को तय करने में। फाइंड स्पीड, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो चीज़ हमसे पूछी जाती है वही हम लेट करेंगे। तो स्पीड है ट्रेन की x। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे हम स्पीड को। अब यहाँ से देखिए, टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ देखो कि जब यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जा रही थी तो वो क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, 360 बाई एक्स। फिर क्या किया, एक्स को 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। तो यानी कि जब हमने 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी तो इट वुड टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। 1 घंटा कम टाइम ले रही है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1 आया, क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम ही हमें गिवन है 1 आवर। तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस जब हमारा 360 किलोमीटर है तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड को हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, डिस्टेंस हमारा सेम ही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब इन दोनों का माइनस किया तो वो आया हमारे पास 1, यानी कि 1 घंटा कम टाइम लेती है। तो फिर यहाँ से हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ से 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इज इक्वल टू 1। ये इधर चला जाएगा, 360 x प्लस 0 0 18, ये माइनस 360 x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो ये इसको हम इधर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये निकल के आई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इसको हम सोल्व कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 25 माइनस 4, a1 है, c माइनस 1800 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों प्लस में बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7200 बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो बाई 2। अब यहाँ पे 72 25, ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालना आता है सभी को। स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं हम। 8 8 जा 64, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 25 पूरा उतारेंगे नीचे हम। 8 का डबल 16 और 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, ये बना, तो ये 5 पे पूरा गया, यानी कि स्क्वायर रूट किसका है 85 का। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू हमारे पास आया -5 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये 85 का पूरा स्क्वायर रूट बना है बाय 2। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -5 प्लस 85 बाय 2 और एक बार हम लेंगे माइनस का साइन बाय 2। तो यहाँ से 80 बाय 2 और ये माइनस 90 बाय 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आई 40 और -45। अब देखो यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू आई है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस या स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो जो हमारी स्पीड निकल के आई है वो आई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमें गिवन था। सबसे पहले हमें स्पीड लेट की है ट्रेन की, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी है वही हमें लेट करनी है। डिस्टेंस हमें गिवन था 360 किलोमीटर और इसने दिया था कि अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर हम बढ़ा दें यूनिफॉर्म स्पीड में से तो वो 1 घंटा कम टाइम लेती है। तो हमने टाइम का ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 करके हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने सोल्व किया। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। अब है हमारा नेक्स्ट सम 9th क्वेश्चन में 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। कोई भी एक वाटर टैंक है 9th क्वेश्चन में, उस वाटर टैंक में 2 टेप्स लगी हुई हैं। एक का व्यास बड़ा है और छोटी वाली का एक का व्यास थोड़ा कम है। ये टेप्स है, ये टेप्स इसमें पानी भर रही है टैंक के अंदर। तो क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि जो टैंक में पानी भर रही है टेप, जो ये बड़ी वाली टेप है, बड़ी मुंह वाली टेप, वो इस टेप से 10 घंटे कम टाइम लेती है अकेली भरने में। अगर ये टेप अकेली भरे तो इस छोटी वाली टेप से 10 घंटे कम टाइम लेती है। तो इसमें देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लेट टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टेप to fill the tank, हमें निकालना क्या है x आवर्स। हमें निकालना ये है कि जो दोनों टेप हैं वो अगर अलग अलग करके इस टैंक को भरे तो वो कितना टाइम लेंगी। अगर छोटी टेप इस टैंक को भरेगी तो कितना टाइम लेगी, अगर बड़ी वाली टेप इस टैंक को भरेगी तो कितना टाइम लेगी। अगर ये दोनों इकट्ठी भर रही हैं, इकट्ठी मिलके, तो 9 3/8 आवर्स इतना टाइम ले रही हैं। तो अब हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय द बिगर टेप, टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। तो x माइनस 10 आवर्स, 10 घंटे कम टाइम लेगी छोटी टेप से। अब देखो कि 1 घंटे में जो छोटी वाली टेप है वो इस टैंक का कितना हिस्सा भरेगी। तो पार्ट
part of tank fill by the smaller tape in 1 hour, कि 1 घंटे में जो छोटी टेप है वो इस टैंक का कितना हिस्सा भरेगी, कितना भरेगी 1/x, इतना हिस्सा भरेगी। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय द लार्जर टेप इन 1 आवर, 1 घंटे में जो बड़ी वाली टेप है वो कितना हिस्सा भरेगी टैंक का, x माइनस 10 आवर, इतना 1/x माइनस 10 इतना हिस्सा भरेगी। और जो दोनों टेप मिल के कितना टाइम ले रही है टैंक को भरने में, 9 3/8। तो जैसे टोटल टाइम कितना ले रही है, 9 3/8, यानी कि 75/8 आवर्स, इतना टाइम ले रही है। तो इस टैंक का दोनों टेप मिलकर कितना हिस्सा भर रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें 1/x प्लस 1/x माइनस 10, दोनों टेप मिलके भर रही है। पहली टेप इतना हिस्सा भर रही है, दूसरी इतना हिस्सा भर रही है, तो टोटल हिस्सा कितना हो गया 75/8, यानी कि 8/75, क्योंकि 9 3/8 इतने घंटे ले रही है। तो पार्ट तो ये हो गया ना 1/75/8/75, इतना पार्ट टोटल पार्ट हो गया उसका टैंक का। तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 10, ऊपर x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, यहाँ से 2x माइनस 10 और नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो यहाँ से देखिए ये रब कर दूँ, 6th और 8th क्वेश्चन हमारे हो चुके। यहाँ से 2x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 10x। तो यहाँ से 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इस इक्वेशन को इस साइड लेके आएंगे, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये तैयार होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 150 और 80 0 माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको सोल्व कर देंगे। देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -b, यानी कि माइनस 230 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 8 है और c है हमारे पास 750 बाय 2a 2 इंटू 8। अब यहाँ से देखिए हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 230 को 230 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 1 मिनट, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं काट के, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये बनेगा 4x स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे 115x प्लस 3 2 जा 6 7 2 जा 14 5। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी इक्वेशन। अब ये बनेगा माइनस 150 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375।
बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4। अब यहाँ से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 7 5 1 1 5 और ये फिर से 1 1 5 5 2 10 और 2 12 3 1 और ये बनेगा 375 को 4 4 से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 5 से 30 42 और 3 45 4 18 और 4 22 375 तो ये आ गया 0 0 6। इसमें से हम माइनस कर देंगे 5 2 2 7। अब देखिए 7 2 2 5 ये किसका स्क्वायर रूट है, हमने पिछली सम में भी निकाला था ये। 7 2 2 5 8 8 जा 64 और ये 8 2 5 8 का डबल 16 और ये 5 पे यानी कि 85 का फुल स्क्वायर बन गया, ये वर्गमूल जिसको बोलते हैं हम 85 का। तो यानी कि इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस अंडर रूट आया 7225 बाय 8। आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कोई भी सम, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आगे देखिए x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस ये वर्ग किसका है 85 का स्क्वायर रूट बाय में 8। अब देखिए एक बार प्लस का साइन लेंगे 85 बाय 8 और एक बार लेंगे हम माइनस का साइन 85 बाय 8। अब यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी 0 0 200 बाय 8 और यहाँ से 0 30 बाय 8। अब ये पूरा पूरा गया 25 और ये 30 बाय 8 यानी कि पॉइंट में 3.75 ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारी आई 25 और 3.75। अगर हम x की वैल्यू को 3.75 लेते हैं यानी कि जो छोटी वाली टैंक को हमने x लेट किया था x आवर, अगर छोटी वाली टैंक इस छोटी वाली टेप इस टैंक को भरने में 3 घंटे या 75 मिनट का टाइम लेती है, तो फिर जो बड़ी वाली टेप है वो तो 10 घंटे कम टाइम लेती है। तो अगर ये 3 घंटे टाइम लेती है तो बड़ी वाली टेप का टाइम तो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो जो छोटी वाली टैंक है वो इसको भरने में 25 आवर्स का टाइम लेगी अकेले भरने में, और जो बड़ी वाली है वो कितना लेगी 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे का टाइम लेगी। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में देखिए 11th क्वेश्चन में सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। कोई भी 2 स्क्वायर हमें गिवन है, उनके एरिया का सम हमें गिवन है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 20 मीटर फाइंड साइड्स। इसने कहा है कि अगर हमें एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि हम इसकी साइड्स को लेट कर लेंगे x, इस स्क्वायर की साइड को लेट कर लेंगे y। तो एरिया ऑफ स्क्वायर्स का एरिया क्या लेट करेंगे x स्क्वायर और दूसरी का y स्क्वायर। और इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स का पेरीमीटर आपको पता ही है 4 इंटू साइड होता है, तो ये एक का 4x आएगा दूसरे का 4y आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम हमें गिवन है 468। ये बनी हमारी इक्वेशन 1। इस तरह डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, डिफरेंस यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू
24, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल हमें गिवन आ रहे हैं, 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, बट हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को ले लेंगे 6 प्लस वाई, और इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। जब हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन के आएगी। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो इसको हम खोलेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आई, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 में से 36 गए तो हमारे पास बचेगा 2 3 432 माइनस के 432 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि और भी आसान हो जाए इक्वेशन। 2 1 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख देंगे, माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 216 बाय 2a, यानी कि 2 ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब यहाँ से सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 216 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 to 6 4 to 8, यानी कि 36 प्लस 864 हमारे पास आया, ये बनेगा 900। तो यहाँ से माइनस 6 प्लस माइनस 900 बाय 2, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी माइनस 6 प्लस 900, किसका स्क्वायर रूट है 30 का, 30 बाई 2, और एक बार हम ले लेंगे माइनस का साइन। तो यहाँ से y की वैल्यूज़ आएगी 24 बाई 2 और यहाँ से बनेगी 36 बाई 2, यानी कि y की वैल्यूज़ हमारे पास आई 12 और माइनस 18। अब यहाँ से देखिए कि जो साइड्स होती है स्क्वायर की कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 12 आई। जब y की वैल्यू हमारे पास 12 आई तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 6 प्लस 12 यानी कि 18। तो यहाँ से x स्क्वायर की साइड कितनी आई 12 और y की 18। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। सबसे पहले हमने इस एरिया लिया, साइड से हमें एक्स वाई लेट करके एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर होगा। इसी तरह पेरीमीटर लेट करेंगे, 4x होगा 4y होगा। फिर यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमारे पास 12 और माइनस 18 आंसर आएगा। माइनस 18 को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी साइड्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो ये 12 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी हमने 18। तो इस स्क्वायर की साइड आई 12, सॉरी इसकी आएगी 18, x की वैल्यू 18 और y की आई हमारे पास 12। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 4.3 आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 4.4 के साथ। थैंक यू।